Hello everyone. In this video, we are going to start with the easiest unit of discrete mathematical structure, which is Unit 5, Graphs and Tree. ये यूनिट सबसे आसान है, इसीलिए हम इसको शुरू कर रहे हैं और ये समझ में भी ज़्यादा आती है. तो शुरू करते हैं द चैप्टर विथ ग्राफ. जो चैप्टर 10 होगा, रेफरेंसेस यही होंगे जो आपको पहले बता दिए गए हैं. ठीक है. तो ग्राफ इज़ एन ऑर्डर पेयर. एक ऑर्डर्ड पेयर है विथ वर्टाइसेस एंड एजेस. इसमें वर्टाइसेस होते हैं और एजेस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ ग्राफ विच हैज़ 3 वर्टाइसेस एंड 3 एजेस. जो ये लाइनें जो 2 वर्टाइसेस को ज्वाइन करती हैं, दे आर कॉल्ड एज एजेस. और जो कॉर्नर होते हैं, जो 2 एजेस से मिलकर बनते हैं, वो हमारे वर्टाइसेस होते हैं. ठीक है. इसके बाद हमें कुछ बेसिक जानना है अबाउट ग्राफ, मतलब सम बेसिक टाइप्स ऑफ ग्राफ जो हमें पता होने चाहिए. हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आता है ट्रिवियल ग्राफ. सबसे पहले आता है ट्रिवियल ग्राफ्स विच इज़ जिसमें सिर्फ ओनली वन वर्टेक्स होता है, जिसमें ओनली वन वर्टेक्स होता है और कोई भी एजेस नहीं होती, वो हमारा क्या होता है, ट्रिवियल ग्राफ. इसके बाद नल ग्राफ. ठीक है. नल ग्राफ जिसमें नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस जो है सेम होते हैं. नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस 0 होते हैं. दैट इज अ नल ग्राफ. नंबर ऑफ वर्टाइसेस एंड नंबर ऑफ एजेस बोथ जो होता है 0 होता है. दैट इज अ नल ग्राफ. देन अ सेल्फ लूप ग्राफ जिसमें हमारे पास एज होती है हैविंग सेम वर्टाइसेस एज बोथ इट्स एंड वर्टाइसेस. यानी कि फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि हमारे पास ये एक वो है ग्राफ. ठीक है. इसकी ये 2 एजेस हैं. जब सेल्फ लूप बनता है तो ये जो एजेस है ना, ये अपने ऊपर एक जो है एक एज क्रिएट करती है, एक एज बनाती है. तो दिस इज अ सेल्फ लूप ग्राफ, जिसके अपने वर्टाइसेस पे खुद ही वो अपने आप से एक सेल्फ लूप क्रिएट करे, वो हमारी सेल्फ लूप ग्राफ होते हैं. इसके बाद मल्टी एजेस ग्राफ, यानी कि 2 और मोर एजेस हैविंग द सेम एंड पॉइंट. एक या दो या उससे भी ज़्यादा एजेस का सेम ही एंड पॉइंट है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मल्टी एज ग्राफ. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्टाइसेस है, ये एक एजेस है, इसका एंड पॉइंट ये है, और इधर ही इसी वर्टाइसेस से एक सेल्फ लूप एज बना दूँ तो अब 2 वर्टाइसेस का सेम एंड है. तो दिस इज अ मल्टी एज ग्राफ. आप समझ गए होंगे कि क्या करना है कि एक वर्टाइसेस से जब हम सेल्फ लूप बना लेते हैं तो 2 एजेस का सेम एंड पॉइंट बन जाता है. तो दिस इज द मल्टी एज ग्राफ. इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ, यानी कि जिसकी कोई डायरेक्शन गिवन हो. सम डायरेक्शन ऑफ एज इन द ग्राफ, कुछ डायरेक्शन प्रोवाइडेड है. डायरेक्टेड ग्राफ, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एजेस है, यहाँ पे एजेस हो गया, ये इवन की इस तरह से कोई ये डायरेक्शन गिवन है, तो दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ. ठीक है. इसके बाद आता है सिंपल ग्राफ जो ग्राफ विच डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप और मल्टी एजेस, यानी कि कोई भी सेल्फ लूप भी नहीं है. सेल्फ लूप एक मतलब ये एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट है, ट्रीट कर रहे हैं हम इसे एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की तरह, और मल्टी एजेस के कॉन्सेप्ट को भी एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट की तरह. तो इसीलिए जब ये किसी ग्राफ में नहीं होगा तो वो ग्राफ क्या बन जाएगा, सिंपल ग्राफ. तो सिंपल ग्राफ जिसमें ना ही मल्टी एज होगी और ना ही कोई सेल्फ लूप होगा, तो वो सारे ग्राफ क्या हो जाएंगे, हमारे सिंपल ग्राफ. फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा ग्राफ जिसमें 3 एजेस दी हुई हैं और 3 वर्टाइसेस दी हुई है. ठीक है. इसके बाद आता है आपका वेटेड ग्राफ. एक और चीज़ होती है वेटेड ग्राफ, यानी कि एज को कोई ग्राफ को वेट दिया हुआ है, दैट इज़ अ वेटेड ग्राफ. ठीक है. फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को लीजिए, यहाँ पे मैंने एज को कोई वेट गिवन कर दिया, तो दिस इज अ वेटेड ग्राफ. इसके बाद हम बात करते हैं, नाउ वी विल टॉक अबाउट इंसिडेंट एंड एडजेंसी. इंसिडेंट हम एजेस को कंसीडर करते हैं और एडजेंसी हम वर्टाइसेस को
रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस इतनी सी बात को हमें याद रखना है, ये हमारा आगे काम आएगा जब हम इनका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो क्या याद रखना है, इवन जो है वो इंसिडेंट्स के लिए यूज़ होता है, और V1 और अदर V2 V3 और सिमिलरली E1 E2 एंड E3 ये हमारा एडजेसेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एडजेसेंट और इंसिडेंट आपको मैट्रिक्स वाली चीज़, बस आपको इतना याद रखना है कि एजेस इज फॉर इंसिडेंट, वर्टाइसेस इज फॉर एडजेसेंट। नाउ हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स। हम किसी वर्टेक्स की डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय V इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजेस विच आर इंसिडेंट ऑन V। इंसिडेंट मतलब आई हैं, जैसे इस V पे कितनी एजेस आई हैं, ये 1 2। ठीक है, इंसिडेंट का बेसिक मीनिंग यही होता है ना कि इंसिडेंट, एक सेकेंड ब्लर क्यों हो गया, इंसिडेंट होना, किसी वर्टाइसिस पे कितनी एजेस इंसिडेंट की है वो डिग्री ऑफ वर्टाइसिस होता है। एक सरल सा एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल और एक और ये एज है, ये जो एज है आपकी मल्टी एज है, क्योंकि एक्सटर्नल एज ये है, तो ये जो मल्टी एज का एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो ये अगर हम बोले कि डिग्री ऑफ V1 बताओ, तो कैसे बताऊंगी मैं, उस V1 है, इस पे ये 1 एज आई है, ये 2 एज आई है और ये 3 एज आई है, तो टोटल 3 एजेस आई हैं V1 पे, तो V1 की डिग्री क्या है 3। सिमिलरली मैं बोलूँ डिग्री ऑफ V2, तो V2 ये है, इसमें 1 2 सिर्फ 2 एजेस आई हैं, तो डिग्री ऑफ V2 क्या है 2। सिमिलरली V3 के लिए बात करूँ तो 1 2 2 डिग्री आई हैं V3 पे भी, तो डिग्री क्या हुई V3 की, दैट इज ऑल्सो 2। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी है। सिमिलरली आप निकाल सकते हैं एक कॉन्सेप्ट इन डिग्री और आउट डिग्री का भी होता है। जब हमारा ग्राफ इस तरह का गिवन हो, मैंने बताया था ना डायरेक्टेड ग्राफ गिवन हो, तब हमारी इन डिग्री और आउट डिग्री होगी। जो डिग्री आउटसाइड की तरफ एरो करेगी, फॉर एग्जांपल इसमें कोई भी आउटसाइड एरो नहीं है, जब आउटसाइड की तरफ एरो करेंगे तो दैट इज़ द आउट डिग्री, इनसाइड की तरफ पॉइंट करेंगे तो दैट इज़ द इन डिग्री। इस तरह से आप इन डिग्री एंड आउट डिग्री भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं आइसोलेटेड डिग्री। व्हाट इज आइसोलेटेड डिग्री, जब एक वर्टेक्स की डिग्री 0 हो जाएगी तो दैट इज अ आइसोलेटेड डिग्री। आप लिख लें आइसोलेटेड डिग्री, जब एक वर्टेक्स की डिग्री 0 हो जाएगी दैट इज ए आइसोलेटेड डिग्री। इसके बाद आता है पेंडेंट वर्टेक्स, जब एक वर्टेक्स की डिग्री 1 हो जाएगी। पेंडेंट वर्टेक्स, जब एक वर्टेक्स की डिग्री 1 हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इज कॉल्ड एज अ पेंडेंट वर्टेक्स। सिमिलरली वेटेड ग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं कंप्लीट ग्राफ। वेटेड ग्राफ मतलब कोई गिवन वेट गिवन है। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ, complete graph is a type of graph in which each vertex is connected to every other vertex। मतलब हर एक वर्टेक्स हर अदर वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तब हम उसे बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ। यानी कि जैसे एक कंप्लीट फैमिली की हर किसी के साथ प्रेम है, तो वो एक कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। इसी तरह से कंप्लीट ग्राफ कब होगा, जब हर एक वर्टेक्स हर दूसरी वर्टेक्स से जुड़ी होगी। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्टेक्स है और ये इस तरह से और ये इस तरह से एक दूसरे से, अब आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वर्टेक्स कनेक्टेड टू दिस, कनेक्टेड टू दिस, कनेक्टेड टू, तो हर एक पर्टिकुलर गिवन वर्टेक्स जो है हर एक वर्टेक्स से कनेक्टेड है, तो दैट इज नोन एज अ कंप्लीट ग्राफ। इसके बाद एक रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ, तो रेगुलर ग्राफ क्या होता है, जब एवरी वर्टेक्स हैज सेम डिग्री, हर वर्टेक्स की एक जैसी डिग्री है, तो दैट इज अ रेगुलर ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल ये, अब मैं बात करूं तो इस वर्टेक्स की डिग्री भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2, दिस इज अ रेगुलर ग्राफ। इसके बाद आता है डिग्री एंड साइज ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, डिग्री और एंड साइज ऑफ अ ग्राफ। नंबर ऑफ वर्टेक्स इन अ ग्राफ इज कॉल्ड एज अ डिग्री एंड नंबर ऑफ एजेस इज नोन एज अ साइज। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टेक्स के तो हमने अभी पीछे भी पढ़ा, तो नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो है वो डिग्री बन जाएंगे और नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो आपके साइज बन जाएंगे। ठीक है, दिस नंबर ऑफ वर्टाइसेस इज डिग्री, नंबर ऑफ एजेस इज साइज। ठीक है, हम बेसिकली अगर किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको इस तरह से करेंगे कि P एंड Q, हेयर P इज वर्टाइसेस
एंड क्यू इज योर एजेस। रिप्रेजेंटेशन का ये एक बेसिक तरीका होता है, इसी तरह से हमें रिप्रेजेंट करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। 100% चांसेस हैं वैसे तो इसके पेपर में आने के, लेकिन और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, लेकिन हमें इस पर फोकस करना है, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ग्राफ, सॉरी एक सेकेंड में सब लिख लेती हूँ पहले। तो हेयर इज द रिप्रेजेंटेशन, मैंने आपको पीछे पढ़ाया था ना, एडजेसेंट इज अबाउट योर वर्टाइसेस एंड इंसिडेंट इज अबाउट योर एजेस। तो वर्टाइसेस सॉरी एडजेसेंट मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ एजेस हैं वही आपका रो है, वही आपकी कॉलम है। वेयर एज इंसिडेंट में योर रोज आर एजेस एंड योर कॉलन आर वर्टाइसेस। हमें इस तरह से इसको ध्यान देना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन इज फाइंड द एडजेसेंट मैट्रिक्स, एडजेसेंस मैट्रिक्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ये ग्राफ, हमें ग्राफ ही गिवन होगा कि ये ग्राफ गिवन है, हमें ये ग्राफ गिवन है फिलहाल V2 V3 इस तरह से। तो मेरे को जब मैं इसको जब एडजेसेंट वे में रिप्रेजेंट करूँगी, मुझे किस में एडजेसेंट वे में रिप्रेजेंट करना है, तो क्या है, पहले मैंने देखा मेरे 1 2 3 4 वर्टाइसेस हैं, तो मैं V1 V2 V3 और V4 करके लिखूंगी, ठीक है। और यहीं पे सिमिलरली V1 V2 V3 V4, क्योंकि इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, V1 और V के ही फॉर्म में, मतलब वर्टाइसेस के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब देखना है इसमें हमें चेक करना है कि जैसे कि V1 क्या V1 से कनेक्टेड है, V1 देयर इज नो सेल्फ लूप। जब सेल्फ लूप होता तो V1 एक एजेस जो है उससे कनेक्ट होती, लेकिन कोई सेल्फ लूप नहीं है तो 0। ये जो मैट्रिक्स है चाहे एडजेसेंट का हो चाहे इंसिडेंट का, 0 या 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। कनेक्टेड होगा तो 1 और 2 की फॉर्म में, मतलब अगर जितनी नंबर ऑफ एजेस कनेक्ट होंगी उतना, ठीक है। जैसे अगर एक सेल्फ लूप कनेक्ट हो जाए, एक मल्टीपल, तो 3 हो जाएंगी तो वो 3 लिखा जाएगा। वैसे जनरली 0 या 1 की फॉर्म में होता है, क्योंकि इतनी ही कनेक्ट होती हैं। अब देखना है 1 2 से कनेक्ट है क्या, तो 1 2 से कनेक्ट है तो 1 3 से कनेक्ट है नहीं तो इट विल बी 0। 1 4 से कनेक्ट है तो इट विल बी 1। 2 1 से कनेक्ट है, हाँ कनेक्ट है, तो दैट विल बी 1। 2 से कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है, देयर इज नो सेल्फ लूप और मल्टी एजेस ग्रुप। देन हम चेक करेंगे 2 3 से कनेक्ट है, हाँ 2 3 से कनेक्ट है। उसके बाद 2 4 से कनेक्टेड, हाँ 2 4 से भी कनेक्टेड। तो इस सिमिलरली क्या 3 1 से कनेक्टेड है तो नहीं कनेक्टेड है, 0। क्या 3 2 से कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है। क्या 2 4 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। क्या 3 3 से कनेक्टेड है, नो देयर इज नो सेल्फ लूप, तो 0। सिमिलरली 4 1 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। 2 से कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है। 3 से कनेक्टेड है, बट इट सेल्फ से नहीं कनेक्टेड क्योंकि देयर इज नो सेल्फ लूप। दिस इज द एडजेसेंट मैट्रिक्स ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, ओके।